माताजी गौशाला बरसाना में चल रहे 9 दिवसीय गौ भक्त माल महोत्सव में मंगलवार को संत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रज के सभी प्रमुख संतों ने भाग लेकर एक स्वर में गौरक्षा और यमुना जी के शुद्धिकरण को लेकर कुछ प्रस्ताव पास किए। सभी प्रस्तावों को लेकर ध्वनि मत से पारित कर भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। माताजी गौशाला में चल रही गौ भक्त माल महोत्सव के दौरान मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, काम्बवन आदि सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों से संत, महंत, मंडलेश्वर, मंदिरों की सेवायत और भागवताचार्य सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए। सम्मेलन की अध्यक्षता महंत फूल डोल दास द्वारा की गई। मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर राजेंद्र दास महाराज ने कहा, जब सरकार राजस्थान के चूरू और झुंझुनू तक 153 किलोमीटर तक पाइपलाइन से यमुना जल पहुंचा सकती है, तो फिर हथिनी कुंड से ब्रज तक भी पाइपलाइन से शुद्ध यमुना जल देना चाहिए। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आचार्य पंकज बाबा महाराज ने कहा, करीब 15 साल से ब्रजवासी संत महात्मा आचार्य यमुना शुद्धिकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर सरकारें केवल वादा करती है, उन्हें पूरा नहीं करती है। इसलिए अब यमुना भक्तों को आने वाले चुनावों में यमुना के लिए अपने वोट के अधिकार से लड़ाई लड़नी है। करीब 4 घंटे चले संत सम्मेलन में प्रमुख रूप से लाडली शरण महाराज, वेदांत गिरी महाराज, महंत सच्चिदानंद दास, सुखदेव दास बाबा, जगल चरण दास, गोपेश कृष्ण दास, आचार्य सुमंत कृष्ण शास्त्री, रमेश चंद्र गोस्वामी, पंडित हरिहर मृदुल शास्त्री, पंडित हरिहर मुग्दल शास्त्री, अनिरुद्ध महाराज, यज्ञदत्त शास्त्र, पंकज चतुर्वेदी, राधा प्रिय, लोकेश गोस्वामी, राम कटोरा पांडे आदि उपस्थित रहे। ही आरंभ हो गया है, ऐसा नहीं है। वहाँ भी यमुना जी के तट पर बड़े बड़े होटल खुले हैं, गंगा जी के तट पर होटल खुले हैं और उनकी गंदगी वहीं से यमुना जी में, गंगा जी में जा रही है। लेकिन वहाँ गंदगी कम है और जल का प्रवाह अधिक है और लंबी दूरी तय करके जल शुद्ध हो जाता है। बाकी सच्ची बात तो ये है कि गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक और प्रयाग से लेकर गंगा सागर तक संपूर्ण गंगा यमुना को अविरल और निर्मल बनाने की महती आवश्यकता है। इस संबंध में संतों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, आप सबको ज्ञात है। ब्रजवासियों का, संतों का समर्पित भाव से इसमें पूर्ण सहयोग रहा, किंतु सरकारों के द्वारा, चाहे प्रांतीय सरकारें हों अथवा केंद्र सरकार हो, क्रियात्मक रूप से जो कार्य श्री यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए, अविरलता और निर्मलता के लिए किया जाना चाहिए था, ईमानदारी की बात है कि वो अब तक नहीं हो पाया। केंद्र सरकार ने 175 किलोमीटर की लाइन राजस्थान के लिए यमुना से निकाली है, चूरू और झुंझुनू के लिए, तो क्या ब्रज के लिए वो नहीं निकाल सकते? ये तो मैंने स्वयं ये सुझाव प्रस्ताव में मैंने दिया कि ये काम भी किया जा सकता है। इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। इच्छा शक्ति का अभाव है और बड़े दुख की, पीड़ा की बात है कि आज जब सब प्रकार की अनुकूलता केंद्र में और प्रदेश में हमें है और प्रदेशों में है, हरियाणा में भी भगवत कृपा से लगता है कि पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी, तो अब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी अनुकूल समय आएगा, केंद्र में तो है ही है। तो केवल अब कहने की आवश्यकता नहीं, करने की आवश्यकता है। क्रियात्मक रूप में कुछ किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो जो गाद जम गई है 4-4, 5-5 मीटर की पन्नियों की, पॉलीथिनों की, उसको खोद करके उस कचरे को बाहर करके यमुना जी के जो प्राचीन स्रोत हैं उनको पुनः प्रकट करना चाहिए और यमुना जी के दोनों तटों को, चाहे उनमें कितने ही पुराने लोगों के आवास निवास बने हों, उनको विस्थापित करके और तटबंधों को कम से कम 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर तक सुंदर हरे भरे यमुना के तट प्रांत के रूप में, गोचर के रूप में विकसित करना चाहिए, जिससे देश की गायों के चरने की, घूमने की भी जो समस्या है उसका भी समाधान हो और यमुना जी का भी विशुद्धिकरण हो। महाराज जी, संतों की पीड़ा को संतों की सरकार ने सोच रही है, अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा कदम तो जो वही होगा जो सब संत कहेंगे, वही हमारा कदम होगा।
पूज्य बाबा महाराज और संत महापुरुष जो प्रेरणा करेंगे उसी को हम सबको कटिबद्ध होकर के करना चाहिए। महाराज जी, महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? इस बार मांग तो हम मंच से तो कर ही रहे हैं और आज की गोष्ठी में भी ये मांग रखी जा रही है। तो कम से कम भाजपा शासित जितने प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश किसी की भी हो और सत्तासीन कोई व्यक्ति हो, सत्ता में बैठ कर के बहुत कुछ वैचारिक विलुप्त हो जाती हैं। उन वैचारिकताओं को, उन बिंदुओं को पुनः पुनः जागृत करने की हमारी पुरानी परंपरा है। ठीक है, वर्तमान जो सत्ता में लोग हैं, अन्य लोगों से ज़्यादा सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति उनका लगाव, स्नेह है, प्रकट है, हम उसे स्वीकार करते हैं, उसके लिए उनको साधुवाद भी देते हैं। परंतु ये भी आपको मानना पड़ेगा कि माँ बहुत ज़्यादा स्नेह करती है बच्चे से, परंतु गृह कार्य में इतनी आसक्त हो जाती है, उसे लगता है बालक और थोड़ा सा होता रहे तो मैं कुछ और चार काम कर लूँ। बालक जो अधीर होकर रोता है तो माँ सब काम छोड़ देती है, बालक को गले लगा लेती है। प्रजातंत्र ढंग से मुझे लगता है समय समय पर आंदोलन प्रजातंत्र ढंग से करना हमारा अधिकार है, अपनी मांग रखना भी अधिकार है। जिस प्रकार से जमुना मूल रूप से जो दूषित हुई है उसके मूल्य में है नाले, सीवरेज। तो आप करेंगे क्या? आप सरकार पूछोगे सीवरेज का क्या कर सकते हैं? तो कई बार एक सुझाव दिया गया था कि जमुना जी के या गंगा जी के समांतर दोनों तरफ नाले बनाए जाएं। बहुत तरह के फंड होते हैं और वो फंड कहीं के कहीं चले जाते हैं। आप अभी जमुना जी को, गंगा जी को सफाई करेंगे, बरसात में फिर उभर जाएगी। तो इसका स्थायी रूप यही है कि दोनों तरफ नाले बनाए जाएं और खुले नाले बनाए जाएं, जो नाले समय समय पर साफ किया जाए तो उसकी जो मूल धारा है वो अविरल बनी रहेगी और जो गंदा पानी शहरों का है वो भी उसका निस्तारण तो होगा ही कहीं ना कहीं। वो नालों के द्वारा समांतर रूप से चलाया जाए। ट्रीटमेंट लगाए जाते हैं, मैं देखता हूँ दिल्ली में रहने के नाते ट्रीटमेंट उद्घाटन होता है, चलते हैं, पर कितना, जैसे सरकार की योजनाएं होती हैं 2, 4, 6 महीने चलते हैं, बाद में सदा के लिए मरणासन्न हो जाते हैं। तो मुझे लगता है समांतर नाले बना करके उस गंदे पानी को अलग किया जा सकता है और अवरोधाला प्रभावित की जा सकती है। जी, ये बात तो आपने पिछले 10 साल पहले रखी, 10 साल में 1 किलोमीटर नाला भी नहीं बन पाया। नहीं, मैंने कहा नहीं, सरकार से नहीं बन पाया। उसके लिए समय समय पर हमें आंदोलन करना ही होगा। सत्ता में बैठे लोगों को हम गए तो हमारी बात सुन लेंगे, हमारे बाद दूसरे का नंबर है उसकी बात सुन लेंगे, उसके बाद तीसरे का नंबर है उसकी बात सुन लेंगे, फिर उन्हें अपनी सत्ता बचाना है। तो सत्ता के लोग, देखो क्षमा कीजिए, सत्ता का और सत्य का बहुत ज़्यादा तालमेल होता नहीं है, बहुत दूरी हो जाती है। सत्ता पे होते हैं तब सत्ता के बाद लोगों को याद आता है, अरे और कर लेते तो अच्छा रहता। जी, माना जाए कि आप विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, तो क्या विश्व हिंदू परिषद एक और आंदोलन करेगी यमुना की शुद्धता के लिए? मैं अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता हूं, एक तो निवेदन कर दूं, विश्व हिंदू परिषद का हाँ सदस्य हूं। तो मैं पुनः कह रहा हूं, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे अन्य समाज हो, चाहे संस्थान हो, उनको जागृत तो करना पड़ेगा और जागृत तो सत्य और विद्वान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए आप कहें कि एक बार आंदोलन किया था, पुनः पुनः करना पड़ता है। एक बार भोजन किया दोबारा फिर करना पड़ता है, कितना ही मधुर भोजन करिए दोबारा करना ही पड़ेगा। ऐसे ही प्रजातंत्र ढंग से हमें आंदोलन तो करना पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि दिल्ली केंद्र है तो दिल्ली में एक ऐसा संकल्प लिया जाए। बहुत देखो, किसानों ने 1 साल तक डेरा डाले रखा, सरकार के नाके में दम हो गई। तो कई उदाहरण ऐसे हैं कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हठ धर्मता करना पड़ेगी। साधुता से हम साधना तो कर लेंगे, पर केवल साधुता के आधार पर सरकारों से काम मनमानी कराएं बड़ा कठिन है। और ये सर्वजन हिताय का काम है, कोई किसी का, हमारी परंपरा का या किसी केवल साधुओं का ही काम नहीं है, सबका काम है। इसलिए मुझे लगता है इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हो तो कुछ अच्छे सुखद परिणाम निकल सकते हैं। वो भी क्या के लिए महाराज जी सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, गोरक्षा के लिए दिक्कत क्या है, अभी गोरक्षा की हत्याएँ तो कम हो रही हैं, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। कट तो कम रही है,